माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन यूजीसी बिल आने के समर्थन में हम पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है, क्योंकि जातिगत प्रताड़ना होती है और आगे और सबके सामने दिख रहा है, रोहित वेमुला हो, पल्लवी टाडवी हो या दर्शन सोलंकी हो, सब लोग जातिगत प्रताड़ना कर आत्महत्या किए। इन सभी पर रोक कैसे रहेगा? पिछले 5 सालों में सैकड़ों छात्र जातिवाद प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर लिए, इस पर कैसे रोक लेगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सूचना देंगे कोई कानून का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, इसके लिए आप उस पर रोक लगा देते हैं, तो फिर कोई अच्छा इस्तेमाल कानून लेकर आइए। ऐसा करने का काम सुप्रीम कोर्ट को और माननीय सरकार को करें। कोर्ट 80% आबादी बहुजन आबादी के पक्ष में फैसला सुनाएगा और ये जरूरी भी है, क्योंकि कैंपसों में किस तरह से जातिवाद होता है ये सबके सामने है। छात्र तो छात्र शिक्षकों के साथ भी जातिवाद होता है और छात्र तो छात्र शिक्षक भी जातिवाद करते हैं, ये सबके सामने है। तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 18 मार्च तक, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, 18 मार्च के बाद जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन 18 मार्च के बीच में बहुजन तबका सब सड़कों पर उतरेगा और सुप्रीम कोर्ट की मांग को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसला को लेकर बहुत ही अनुशासन ढंग से हम लोग अपना आंदोलन रखेंगे, अपना बात को जनता तक और माननीय न्यायालय तक पहुंचाने का भी काम होता है। अगर किसी को कुछ दिक्कत होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला दिया गया कि कुछ दिनों तक रोक लेगा, इसको रोका, इसको खत्म नहीं किया गया। तो लोग जो लोग जश्न मना रहे हैं या जो लोग उदास हैं, दोनों से हम कहेंगे थोड़ा संयम बरतें। देखिए, यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशाल भैया हैं, इन्हीं से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। भैया क्या कहिएगा, नियम पर रोक लगा दी गई है? देखिए, एक प्रक्रिया होता है, अगर किसी को कुछ दिक्कत होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला दिया गया कि कुछ दिनों तक रोक लेगा, इसको रोका, इसको खत्म नहीं किया गया। तो लोग जो लोग जश्न मना रहे हैं या जो लोग उदास हैं, दोनों से हम कहेंगे थोड़ा संयम बरतिए। हमको पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस देश का सुप्रीम कोर्ट 80% आबादी बहुजन आबादी के पक्ष में फैसला सुनाएगा और ये जरूरी भी है, क्योंकि कैंपसों में किस तरह से जातिवाद होता है ये सबके सामने है। छात्र तो छात्र शिक्षकों के साथ भी जातिवाद होता है और छात्र तो छात्र शिक्षक भी जातिवाद करते हैं, ये सबके सामने है। तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 18 मार्च तक, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, 18 मार्च के बाद जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन 18 मार्च के बीच में बहुजन तबका सब सड़कों पर उतरेगा और सुप्रीम कोर्ट की मांग को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसला को लेकर बहुत ही अनुशासन ढंग से हम लोग अपना आंदोलन रखेंगे, अपना बात को जनता तक और माननीय न्यायालय तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। मतलब यूजीसी के नियम में बदलाव आएगा? बिल्कुल जरूरी है। हम कह रहे केवल यूजीसी में आने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता प्राथमिक विद्यालय में भी है, आवश्यकता माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय में भी है, क्योंकि जातिवाद और सामाजिक प्रताड़ना का नींव उसी वहीं से रखा जाता है, तो वहां भी आने की आवश्यकता है। तो इंतजार कीजिए, 18 मार्च भी लंबा समय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन यूजीसी बिल आने के समर्थन में हम पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है, क्योंकि जातिगत प्रताड़ना होती है और आगे और सबके सामने दिख रहा है, रोहित वेमुला हो, पल्लवी टाडवी हो या दर्शन सोलंकी हो, सब लोग जातिवाद प्रताड़ना कर आत्महत्या किए। इन सभी पर रोक कैसे रहेगा? पिछले 5 सालों में सैकड़ों छात्र जातिवाद प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर लिए, इस पर कैसे रोक लेगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सूचना देंगे कोई कानून का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, इसके लिए आप उस पर रोक लगा देते हैं, तो फिर कोई अच्छा इस्तेमाल कोई कानून लेकर आइए। ऐसा करने का काम सुप्रीम कोर्ट को और माननीय सरकार को करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र या ड्यू के छात्र जो है संशोधन कर रहे हैं और अशोक महतो भी इसका वो विरोध कर रहा है। देखिए, कौन संशोधन कर रहा है कौन, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी कानून आता है तो एक पक्ष समर्थन में जाता है और दूसरा पक्ष विरोध में जाता है, लेकिन मामला समझने वाला बात है, अगर कोई देश हित में कानून आया और उसका विरोध करे, आप देखिए तमाम पिछले 5 सालों में 10 सालों में जो भी कानून आया, लोग उसको देशद्रोही घोषित करना शुरू कर दिया। तो आज वो लोग खुद विरोध कर रहे हैं, तो पूछिएगा उन लोगों को क्या घोषणा किया जाए, हम लोग पूछिएगा उन लोगों को थोड़ा सा। अच्छा, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट और मोदी जी डर गए हैं? मोदी जी का तो बातें हम नहीं करेंगे, मोदी जी ऐसा बनावटी आदमी हम देखे नहीं, केवल बनावटी बातें, उसके अलावा कुछ है नहीं। और आज जहाँ तक बात न्यायालय का, तो न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, न्यायालय से कैसे काम निकलवाना होता है तो तमाम बहुजन तबका को पता है। हम लोग अनुशासनात्मक ढंग से और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। मतलब काफी लोगों ने मोदी जी की जात बताते हैं, तो ये लोग शुरू से जातिवादी लोग है भैया। सोचिए, जो ये लोग कहते हैं हम लोग छात्रों को जातिवाद नहीं दिखाते, अरे भैया आपने प्रधानमंत्री की जाति दिखा दिया। मैंने तो एक पोस्ट देखा था जिस शब्दों से कर्पूरी ठाकुर जी को नवाजा गया था, उस शब्दों से मोदी जी को नवाजा जा रहा है। ये लोग शुरू से जातिवादी और जातिवादी मानसिकता इन लोग को दिख गई है। तो जातिवाद कभी रुकेगा? यूजीसी नियम जो आ रहे हैं, देखिए हमने यहाँ तय कर रहे हैं क्या चीज रुकेगा और क्या चीज बढ़ेगा, लेकिन नियम आए हैं तो कुछ तो कड़ाई से लागू होता, कुछ तो कंट्रोल होगा, नियम लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ विशाल जी थे, क्या कुछ कहा आपने सुना, वीडियो के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।